अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो मेहरबानी करके देख लें। मैं जानता हूँ कि आपका वक्त बहुत कीमती है, मगर आपका वक्त आपकी जान या आपके भाई की या किसी की जान बचाने से ज़्यादा कीमती नहीं हो सकता। भारत के जिस जिस स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में आपके रिलेटिव्स रहते हैं वहाँ वहाँ इस ऑडियो को ज़रूर शेयर कर दें ताकि कोई दंगा भड़काने वालों की बड़ी ना चढ़े। एक और बात, लोगों के समझाने पर कि जिद, नाराज़गी और गुस्से की वजह से ऐप बनाना मत छोड़ो। इसलिए एक अहम गुजारिश, अगर कोई खुलेआम होने वाली जुल्म व नाइंसाफ़ी को कम करने और इंसाफ के निज़ाम को कायम करने में इंटरेस्टेड हो, तो हमारा ऐप बनाने का जो प्लान था, अगर उसमें कोई एनजीओ, संस्था, सोसाइटी या पर्सनल आदमी अगर वो हमारा पार्टनर बनना चाहता है तो वो हमें 9665268863 पर कॉल करके मीटिंग कर सकता है। पार्टनरशिप कितने परसेंट की रहेंगी, उसमें उसका एक्टिव रोल रहेगा या साइलेंट रोल रहेगा, और ऐप की पूरी डिटेल ये मीटिंग में बताई जाएगी। चूंकि हम अकोला महाराष्ट्र के हैं, इसलिए अकोला, नागपुर, अमरावती, मुंबई की एनजीओ को और ख़ास तौर पर ऐसी एनजीओ जो लीगल फील्ड में काम करती है उसको तरजीह दी जाएगी। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह प्लान 100% सक्सेसफुल है। इंशाअल्लाह बस एक बार सही तरह से मेहनत करने की, ऐप बनाने की ज़रूरत है। जब कौम को, पब्लिक को ऐप आंखों के सामने दिखेगी तो उनका यकीन भी बढ़ जाएगा और वो नॉमिनल फीस में ऐप को डाउनलोड भी करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। आइए एक नज़र डालते हैं क्या है दंगे के नुकसानात, क्या होता है दंगों के बाद। मुसलमानों की गिरफ्तारियां, कभी कभी दरवाजे तोड़कर रातों को ले जाती है उठाकर। घर घर तलाशी ली जाती है ताकि हथियार कहाँ छुपा कर रखे गए हैं, और अगर नहीं है तो रख दिए जाते हैं और इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि इनके पास हथियार मिले हैं। हमेशा ऐसा होता है ऐसा नहीं है, मगर अक्सर ऐसा होता है। मुसलमानों का तो ये हाल है कि सांप मारने के लिए डंडा जल्दी नहीं मिलता। किसी को करंट लग जाए तो बैट या डंडा ढूंढना पड़ता है, और तलवारें कब रखेंगे। इंसाफ के लिए आवाज उठाने वालों पर शिकंजा कस दिया जाता है, या तो चुप बैठो वरना किसी इल्जाम के अंदर तुमको भी डाल दिया जाएगा। नेट बंद कर दिया जाता है ताकि पुलिस के जुल्म और बर्बरियत की दास्तानें बाहर न जा सके और वो बेनकाब न हो सके। कोई आकर उनकी मदद न कर सके और वहाँ क्या चल रहा है ये पता न चल सके, इसलिए बड़े बड़े लोगों की आवाजाही वहाँ बंद कर दी जाती है। खुद को इल्ज़ाम से बचाने के लिए इक़दामात किए जाते हैं। झूठे गवाह, झूठे इल्ज़ामात तैयार किए जाते हैं। उनके खिलाफ वाले गवाहों के बयानात बदलवाए जाते हैं। जो बेगुनाह है उनको घेरे में कैसे लिया जाए इस पर काम किया जाता है। दंगे को रोकने के लिए इतना पावर इस्तेमाल नहीं किया जाता जितना दंगा करने के बाद इस्तेमाल किया जाता है। कौन चाहता है कि दंगा फसाद हो जाए? कुछ मीडिया चाहती है कि दंगा फसाद हो जाए। कुछ आतंकवादी, देश विरोधी संगठनें चाहती हैं कि दंगा हो जाए। कुछ शरपसंद अनासिर, मौलाना, पंडित जो कहते हैं कि सड़कों पर आना होगा, वो चाहते हैं कि दंगा हो जाए। और कुछ ऐसे जज जिनको ये नहीं पता कि ऐसे सर्वे के इल्लीगल ऑर्डर देने से दंगा हो सकता है, मुसलमान मर सकते हैं, ऐसे जज चाहते हैं कि दंगा हो जाए और मुसलमानों को पुलिस की गोलियों से भून दिया जाए। लेकिन अब ये दंगा फसाद उनके हिसाब से नहीं होगा, बल्कि ऐसे होगा कि किसी बेगुनाह की जान दंगे में न जाने पाए। देश के हालात आज जिस मोड़ पर आ गए हैं उसमें सिर्फ दो बातें नजर आती हैं, सिर्फ दो बातें। या तो चुपचाप उनको वो सब लेने दो जो वो चाहते हैं, और ये लेने का सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। वो क्या लेना चाहते हैं? तुम्हारी प्रॉपर्टी। CAA NRC के जरिए तुमको डिटेंशन सेंटर भेजकर तुम्हारी प्रॉपर्टी, मस्जिदों, खानकाहों, दरगाहों के नीचे मंदिर बताकर तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारी बेटियों के सर का दुपट्टा, नकाब, हिजाब। वो क्या लेना चाहते हैं? तुम्हारी नौकरियां, तुम्हारे बिजनेस, तुम्हारा कारोबार, तुम्हारी स्कॉलरशिप, तुम्हारी आने वाली नस्ल को भी वो लेना चाहते हैं। कायदा बनाकर करके सिर्फ दो ही बच्चे होना वरना नौकरी नहीं मिलेगी। वो क्या लेना चाहते हैं? तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा वक़ार, तुम्हारी जुर्रत, तुम्हारी हिम्मत। वो थप्पड़ मारे खा लो, वो चप्पल मारे खा लो, वो बदतमीजी से बात करे सुन लो, वो JSR के नारे लगाने का बोले बोल दो, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी मांगे दे दो, वो खुलेआम जातिवाद करे करने दो। वो जो चाहते हैं उनको दे दो अगर जान बचाना है तो। वो तुमको यहाँ से भगाना चाहते हैं, भाग जाओ। वो लेना चाहते हैं तुम्हारी जान, तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद, तुम्हारा ईमान। अगर तुम देने को तैयार हो तो चुपचाप दे दो। हो गई पहली बात।
जो वो लेना चाहते हैं उनको दे दो। दूसरी बात, अगर वो सब चीजें जो उनको चाहिए अगर वो तुम चुपचाप नहीं देते हो तो फिर वो जबरदस्ती लेंगे, और इस जबरदस्ती में अगर तुम मज़ाहमत करोगे और रोकोगे तो फिर तुमको गोलियों का, जेलों का, दंगों का, झूठे केसों का, तुम पर आतंकवाद के इल्जाम का, देशद्रोह का इल्जाम का सामना करना पड़ेगा। तुमको देश विरोधी संगठनों की तलवारों का, जो उन्होंने ट्रेनिंग के नाम पर जमा कर रखी है, सामना करना पड़ेगा। नेट बंद करके घरों में घुस घुस कर बेकसूर लोगों को मारना, पीटना, उन पर केस लगाना, दरवाजे तोड़कर उनको ले जाना, उन पर केसेस लगाना, इसका सामना करना पड़ेगा। अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर का सामना करना पड़ेगा। मुसलमानों को अपना हक बचाने के लिए लड़ना, आवाज उठाना, इसको आतंकवाद कैसा जाहिर करना, ये बिकाऊ मीडिया के बाएं हाथ का खेल है। मुसलमान अगर अपनी जानों को बचाने के लिए भी लड़ें तो वो गैर जिम्मेदार हुकूमत की नज़र में आतंकवाद बन जाता है। और देश विरोधी लोग कितने ही भड़काऊ भाषण दें, तलवारें, त्रिशूल, भाले बांटें, मारने काटने की बातें करें, वो आतंकवाद की शुरुआत या जन्म देना नहीं कहलाता। ये दोगली पॉलिसी कई सालों से चलती आ रही है और इसमें खुद 28 मई की कई कई स्टेट्स शामिल हैं। आप बताइए जरा, हुकूमत हो, एमपी हो, एमएलए हो, जज हो, कोर्ट हो, पुलिस हो, कमिश्नर हो, कलेक्टर हो, आईजी हो, डीआईजी हो, इन सब को पावर किस लिए दिया जाता है बताइए आप? आम लोगों की, पब्लिक की खिदमत के लिए, भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए, वेल बीइंग के लिए, उनका ख्याल, जान माल, इज्जत, आबरू, प्रॉपर्टी की हिफाजत के लिए। मगर क्या कर रहे हैं ये लोग? अगर इन लोगों पर प्रेशर है, अगर इन लोगों को कोई ब्लैकमेल कर रहा है, कोई बड़ी पावर इनको ब्लैकमेल कर रही है, तो इस्तीफा दे दो ना। किसी हिम्मत वाले को वहां बैठने दो, उस जगह पर, उस कुर्सी पर। क्यों हिस्सा बनते हो करप्ट सिस्टम का? तुम्हारी बातों से, तुम्हारी एक्शन से, तुम्हारे स्टेटमेंट, तुम्हारे बिहेवियर से क्या टपक रहा है? देखो जरा, गौर करो जरा। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी बातों से प्यार, मोहब्बत, हमदर्दी, सच्चाई टपक रही है, या जातिवाद टपक रहा है, जहर टपक रहा है, धर्म टपक रहा है, नफरत टपक रही है, उकसाना, झगड़े लगाना टपक रहा है, खुद को ताकतवर समझना, बलशाली समझना टपक रहा है, मुसलमानों को डराना, धमकाना, दहशत फैलाना टपक रहा है। तुम्हारी बेईमानी ने कितने मासूम गरीबों की जान ले ली है, कितने कितनों के घर उजाड़ दिए हैं, कितनों के बिजनेस खत्म कर दिए हैं। तुम्हारी बेईमानी ने कितनों के घरों को बुलडोजर से सफाया कर दिया है। कहाँ गई तुम्हारी ईमानदारी? कहाँ गई तुम्हारी दयानतदारी? लोगों के प्रति भलाई वाली भावना, सबको एक नज़र से देखने वाली भावना। आज की तारीख में अगर मुसलमानों पर एक्शन लेना है तो चार आंख खुल जाती है, गोया सारे कानून मुसलमानों को दबाने के लिए बने हैं, और अगर कोई गैर मुस्लिम है तो एक आंख बंद कर दी जाती है। ये कैसा इंसाफ का खेल हो रहा है? अतिक्रमण का बुलडोजर बुलडोजर चल रहा है सिर्फ मुस्लिम इलाकों में, संभल में, या मस्जिद दरगाहों के बाहर का अतिक्रमण हटाने में, और मंदिर के बाहर का अतिक्रमण किसे नजर नहीं आता। और मुसलमान भी इसके ऊपर कभी कंप्लेंट नहीं करता कि मंदिर के बाहर अतिक्रमण है, क्योंकि मुसलमान जानता है कि उसको इन चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन कानून का इंसाफ, बराबर का इंसाफ रहता है। आर्टिकल 14 कहती है इक्वेलिटी बिफोर लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन की। इक्वेलिटी बिफोर लॉ कहाँ गई? सब ऐसा कर रहे हैं ऐसा भी नहीं है, मगर बहुत सारे या कुछ लोग ऐसा जरूर कर रहे हैं। पावर का गलत इस्तेमाल ये गैर कानूनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ओथ के अगेंस्ट में है। अब सवाल उठता है कि हम अपनी दरगाहों को, अपनी मस्जिदों को, अपनी वक्फ की प्रॉपर्टी को, अपनी इज्जत, वक़ार, जानों और हुकूक को बचाने के लिए क्या करेंगे? क्या हाथ पर हाथ रखकर बैठेंगे, या सब उनको दे देंगे जो वो चाहते हैं? तो अब इसके तीन हल हैं। इसके तीन हल हैं। सबसे पहला हल ये हो सकता है कि पूरे मुल्क में एक साथ तमाम मुसलमान शांति पूर्वक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से सिर्फ डंडा लेकर अपने घरों से निकलकर अपने अपने इलाके के कोर्ट में, पुलिस स्टेशन में, या फिर एमपी एमएलए के घर पहुंचे और डिमांड करें कि हम देश में सिर्फ और सिर्फ शांति चाहते हैं।
आप तीनों की ड्यूटी है कि इन फालतू बकवास बेकार देश विरोधी संगठनों से देश को बचाया जाए और साथ ही साथ ये भी वार्निंग दी जाए कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में या किसी भी एक जगह भी जानबूझकर किसी एक मुसलमान पर भी पत्थर फेंका जाता है या गोली चलाई जाती है तो फिर पूरे देश में एक ही वक्त में हालात खराब होंगे और इसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। दूसरा हल, मेक चैलेंज। किसको? फसाद करने वाले सरगनाओं को, मास्टरमाइंड को, मुखिया को, बॉस को। अक्सर जो देश विरोधी विरोधी ताकतें हैं उनके पास पैसा बहुत आता है और उनमें से बहुत सारे ये रेपिस्ट होते हैं और ये हैबिचुअल ड्रंकर्ड होते हैं। इनमें इतनी हिम्मत नहीं होती है कि अकेले किसी मर्द मुजाहिद के सामने आ सके। एक सच्चा पक्का ईमान वाला 10 पर भारी होता है, लेकिन 10 को भी मारना नहीं है, बल्कि सिर्फ एक को जो अपनी चार दीवारी में या अपने प्रोग्रामों में कोई ऐसा लफ्ज या ऐसा गलत स्टेटमेंट देता है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो या कोई मुसलमानों के धर्म गुरु के खिलाफ में हो, उसके इज्जत वाली बात पर बनाती हो और उस अनकॉन्स्टिट्यूशनल बयान को वो बयान करने के बाद उसको पब्लिक में वायरल करके मर्द बनने की कोशिश करता है, तो सिर्फ उसको ही चैलेंज करना है कि अकेले किसी मैदान में वहां 10 मीडिया, नेशनल मीडिया के सामने बोल कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता, मैं मुसलमानों के फंडामेंटल राइट को नहीं मानता, और फिर दूसरी तरफ तेरा तन सर से जुदा करने वाला होगा। मर्द है तो अकेले आ, मीडिया के सामने नंगी तलवार के सामने लाइव बोलकर दिखा कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता। ऐसा करने पर ना सिर्फ मुसलमान बेगुनाह मुसलमानों की जानें बचेंगी बल्कि बेगुनाह हिंदुओं की भी जानें बचेंगी, क्योंकि जान जान होती है, चाहे वो मुस्लिम की हो या हिंदू की हो, कत्ल इंसानियत का होता है। आम पब्लिक को चाहिए वो किसी भी धर्म का हो, सोचना होगा कि उनके बीच के लोग जो दंगा कराना चाहते हैं उनकी मंशा को समझना होगा और उनको ही आगे करना होगा। आम सादा कॉमन कॉमन पब्लिक इन दंगों में ना पड़े। जो आदमी, चाहे वो किसी देश विरोधी संगठन से ताल्लुक रखता हो या किसी सरकारी पद पर हो या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की कुर्सी पर बैठा हो, वो अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट देता है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, खुद के प्रोग्रामों में या चार दीवारी के अंदर या हॉल में या अपने चमचों के बीच में, और ऐसा स्टेटमेंट जो दो फिरकों में, दो कौमों में, हिंदू मुसलमानों में झगड़ा फिसाद या दंगा भड़काने वाला हो, तो सिर्फ उस अकेले शख्स को चैलेंज करे कि तू अगर वाकई में एक बाप की औलाद है और अपनी माँ का दूध पिया है तो अकेले आज़ाद मैदान पर या जंतर मंतर के मैदान में अपने पास जो नामर्दों की टीम तैयार की है हथियारों के साथ, उनको छोड़कर मर्द बनकर दिखा। जो लोगों को बहला फुसलाकर पैसों का लालच दिलाकर दंगों के लिए तैयार करवाया है, उनको छोड़कर अकेले मर्द बनकर दिखा। अपने चंद करप्ट पुलिस वालों को और चंद करप्ट नेताओं का साथ छोड़कर अपने दम पर अकेले मर्द बनकर आकर दिखा किसी मैदान में और बोल कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता। और अगर वो सरकारी कर्मचारी है तो बोल कि मैं ओथ को नहीं मानता, जो मैंने शपथ ली है मैं उसको नहीं मानता। बोलो कि हम सेकुलरिज्म को नहीं मानते, बोलो कि हम मुसलमानों को दिए गए फंडामेंटल राइट्स को नहीं मानते। और फिर 10 नेशनल मीडिया के सामने उसको दूसरा चैलेंज करेगा कि मैं तेरा सर इस मीडिया के सामने लाइव तन से जुदा करूंगा, और इस मानने पर अगर कुछ करप्ट पुलिस और करप्ट कोर्ट और पूरा करप्ट सिस्टम फांसी भी दे दे तो मंजूर होगा, क्योंकि इस तरह से सिर्फ दो ही मरेंगे, कोई बेगुनाह हिंदू या मुसलमान उसकी भेंट नहीं चढ़ेगा। यूपी से इस सिस्टम की शुरुआत हो चुकी है मैं समझता हूं, और अब हर स्टेट में और हर डिस्ट्रिक्ट में ये सिस्टम बनना चाहिए। एक के चैलेंज करने वाला और दूसरा चैलेंज लेने वाला। तो इस तरह सैकड़ों हजारों लोग दंगों में अपनी जान गंवाने से बच जाएंगे। बस यही एक हल है दंगों में जानों को बचाने का, वरना ये खुराफाती दिमाग वालों के पास 1000 ऐसे बहाने तैयार हैं हिंदू मुसलमान में दंगा कराने के लिए। अब देखना यह है कि आपके पास कितनी अकल और कितनी जहानत है इन दंगों से बचने के लिए। एक तीसरा हल इसका
ये हो सकता है कि ऐसा कोई कानून बना दिया जाए जिसमें पुलिस को लाइबल बना दिया जाए कि दंगों में मरने वालों को 1 करोड़ रुपया पुलिस डिपार्टमेंट से दिया जाएगा ताकि वो दंगे न होने दे और वक्त से पहले पहुंच जाए और लोगों को मरने से बचा लिया जाए, क्योंकि करोड़ों का बजट सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट के लिए खास किया जाता है और उनके पास हर सुविधा उनके पास मौजूद रहती है, हर खबर उनको रहती है। जब तक पुलिस न चाहे दंगा हो ही नहीं सकता है। पुलिस के पास हर तरह की पावर और फैसिलिटी होती है, इंटेलिजेंस से लेकर मुखबिर तक। अगर ये नफरती फौज पर पहले ही काबू कर लें तो देश के हालात बहुत सुधर जाएंगे। अगर पुलिस इन खुराफाती इंटेलेक्चुअल लोगों को जो अपना नेगेटिव माइंड सिर्फ इसलिए चलाते हैं कि किस तरह उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, किस तरह खुद का इल्जाम दूसरों पर लगा दिया जाए, किस तरह बुराई का समर्थन में मोर्चे निकाले जाए, अगर इन पर पुलिस पहले ही कानूनी कार्रवाई कर ले तो देश के हालात को बेहतर बनाने से कोई रोक नहीं सकता। बेचारे कई अच्छे हिंदू खुद रो रहे हैं कि देश के हालात कैसे बना दिए गए हैं और कौन है जो देश को और देश के संविधान को बचाएगा। कैसे बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए लोग खुद हिंदू होने के बावजूद हिंदू धर्म का मजाक बनाकर रख दिए हैं। अपनी कुर्सी के चक्कर में धर्म को ही बदनाम करने में लगे हुए हैं। सादे भोले भाले हिंदुओं को लगता है कि कोई हमारा है, कोई हमें बचा रहा है, बल्कि वो खुद भी एक आग में जाने की तैयारी कर रहा है जो भयानक और खतरनाक होगी और दूसरों को भी उस आग में झोंकना चाहता है। बहुत सारे लोग अब अपना धर्म बदलकर मुसलमान बनना चाहते हैं और बहुत जल्दी कई ग्रुप के लोग और कई लोग मुसलमान हो जाएंगे, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि जो मजहब जानबूझकर जबरदस्ती किसी को उकसा कर नफरत फैलाकर मारने पीटने की, शस्त्र बांटने की, काटने की बातें करे और हवाला संस्कृति का धर्म का दे और बेगुनाहों का खून बहाए, वो पवित्र पाक सच्चा धर्म हो ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट अगर सही तरह से अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी निभाए तो ये जुल्म करने वाली हुकूमतें, सर उठाने वाली देशद्रोही ताकतें या करप्ट पुलिस कभी भी देश के माहौल को खराब नहीं करने पाएगी। दंगे में नुकसान आम लोगों का है, इसलिए इससे बचो, चाहे वो किसी भी मजहब का हो। ऑडियो बड़ा है, आपका वक्त बहुत कीमती है, लेकिन फिर भी आप इसे पूरा सुने और इसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग स्टेट में शेयर कर दें। इस वीडियो को हो सके तो सेव करके रखें और मुंबई, नागपुर, अमरावती, अकोला की हर एनजीओ में ये ऑडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।